समय भी बदलता है। यदि आपके परिवार में मम्मी जी है, यदि आपका दामाद मतलब अपनी बेटी को यदि चाय बना कर दे तो क्या होगा? अरे दामाद तो बहुत अच्छे बन गए। यही बात होगी ना। 5 मिनट जब परिवार में बात करेंगे, दामाद तो एक नंबर मिलो, क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी को चाय, ठीक है, वही नजरिया बदल जाता है। यदि आपके बेटे ने आपकी बहू से सिर्फ चाय नहीं पूछा, दिया नहीं, सिर्फ चाय नहीं पूछा, उसमें नजरिया बदल जाता है। साहब, परिवार को भी नजरिया बदलना पड़ेगा। घर हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि सासरियो। घर हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि सासरियो। सीख बाबुल की याद राखियो, सोच समझ पग भरियो। सीख बाबुल की याद राखियो, सोच समझ पग भरियो। थारे कर्मा से बाबुल की पहचान, तन जानो पड़सी सासरिये। और एक बेटे के लिए उसका पिता, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, जिस बहन की शादी में भैया मुझे सबसे पहले मिले, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि देखो भैया, ये शादी का कीर्तन है, इसमें अगर कोई व्यवस्था हमसे नहीं हो पाती है ना, तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं भैया से कहना चाहता हूँ कि साहब, बेटी की शादी में आप और हम लोग जाते हैं ना, चाहे किसी के लिए बारात लेकर जाओ, उस बेटी के बाप से पूछो कि आपके लिए उसने क्या क्या व्यवस्था करी। आप और हम सब जाकर कहते हैं, अरे साहब इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अरे एक बार व्यवस्था करके तो देखो कैसा पसीना आता है। बेटी की शादी में एक बार व्यवस्था करके देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बेटी की शादी क्यों। इसलिए मैं वो भैया से कह रहा हूँ कि ये जो आपने किया ना, ये सब कुछ बहुत अच्छा किया साहब। मैं तो कुछ चीज हूँ और इस बहन की वजह से मेरी हाथ दरबार में लग गई, इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक पिता के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अपनी बेटी को हमेशा कुछ ना कुछ देकर विदा करता है। और जब बेटी मायके से ससुराल जाती है ना पहली बार, तो वो पापा को कह रही है कि पापा, अब इतना तो आपने दे दिया था, इसकी और क्या जरूरत थी। लेकिन एक बेटी के लिए उसका पिता राजा था, राजा है और राजा रहेगा। बाबुल धारा जग का राजा, दूल्हा दोष सादी। बाबुल धारा जग का राजा, दूल्हा दोष सादी। बेटी तो की घर में अमानत, जगने रीत चला दे। बेटी तो की घर में अमानत, जगने रीत चला दे। और हरे कर्मा से बाबुल की पहचान, तन जानो पड़सी सासरिये। ये लाइन रोमी जी ने इसलिए लिखी, आपने मायके में कितनी भी गलती करी हो सब माफ, लेकिन जब ससुराल में जाते हैं ना, तो हमारी छोटी से छोटी गलतियों पर भी ध्यान दिया जाए। अब तो खैर जमाना बदल चुका है, पहले की सास और कुछ हुआ करती थी, अब और कुछ है, और आने वाले जमाने में और कुछ होगा। आपसे आपको ससुराल में इसलिए ये कह दिया, क्यों? तेरे पिता के घर यही सीख कर आई है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और यदि वही ससुराल आपकी ये कहते नहीं, हमारी बहू बहुत संस्कारी है और ये बहुत अच्छी गुणवान है, तो आपके पापा की बड़ाई हो जाती है। हमारे कर्मा से